नमस्कार। मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विश्रुत चरित पुस्तक निर्धारित है। विश्रुत चरित दशकुमार चरित का एक भाग है। यह महाकवि दंडीकृत रचना है। विश्रुत चरित में हमने पढ़ा था अब तक कि जो विश्रुत है उसको वन में भ्रमण करते हुए एक बालक और एक वृद्ध मिलता है। जो वृद्ध है वो कुएं में गिरा हुआ होता है। विश्रुत उसको मदद करके उसको बाहर निकालता है कुएं में से, उन लोगों को खाने पीने का सामान देता है। तो वो वृद्ध जो है वो विश्रुत को अपनी कहानी सुना रहा है। वह बताता है कि विदर्भ जनपद में वर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र अनंत वर्मा राजा हुआ। फिर अनंत वर्मा जो था वह दंड नीति से बहुत दूर था। उसको शिक्षित करने के लिए उसके मंत्री ने शिक्षा दी। उसके बाद उसका एक विहार भद्र नाम का जो सेवक था उसने राजा को दिग्भ्रमित किया, उसे गलत शिक्षा दी और जो राजा था वो विहार भद्र की बातों में आ गया। और उसी संदर्भ में यह आगे है, किम बहुना राज्यभारम भार छमेशु अंतरंगेशु भक्तिमस्सु समर्पय। विहारभद्र राजा से कहता है कि और क्या, राज्य के भार को भार सहन करने में समर्थ अपने अंतरंग विश्वास पात्र भक्तिमान मंत्रियों पर समर्पित करके अप्सरा प्रतिरूपा भी अंतःपुरिका भी, अप्सराओं के समान सुंदर अपनी अंतःपुर की रानियों के साथ रममाड़ो रमन करते हुए गीत संगीत पान गोष्ठिश, गीत संगीत मदिरा पान की जो गोष्ठियाँ हैं उनमें यथा ऋतु के अनुसार बदनन उनको भोगते हुए यथारहम सार्थक कुरु करो शरीर लाभम, शरीर के लाभ को सार्थक करो। इति इस प्रकार पंचांग स्पृष्ट भूमि, पांचों अंगों से भूमि को स्पर्श कर अंजलि चुंबित चूड़श्चिरम अशेत, ऊपर हाथ जोड़कर अंजलि बना करके सिर पर इस प्रकार वो लेट गया। तात्पर्य है कि उसने साष्टांग प्रणाम किया राजा को। प्रहसीच हंसा प्रतिफुल्ल लोचन, जिनके नेत्र खिले हुए थे, ऐसी अंतःपुर की प्रमदा जनहा जो थी, स्त्रियाँ जो थी वो हंसने लगी। कि विहारभद्र ने राजा से कहा कि हे राजा, इन सब कार्य को छोड़ो, राज्य कार्य को छोड़ो और राज्य के भार को सहन करने में समर्थ अपने विश्वास पात्र भक्तिमान मंत्रियों पर समर्पित करके अप्सराओं के समान सुंदर अपनी अंतःपुर की रानियों के साथ रमन करते हुए गीत संगीत मदिरा पान की गोष्ठियों में यथा ऋतु उनको भोगते हुए अपने शरीर के लाभ को सार्थक करो। इस प्रकार उसने हाथ जोड़कर और साष्टांग प्रणाम किया और अंतःपुर की जो स्त्रियां थीं वो सभी विकसित नेत्रों से, खिले हुए नेत्रों से हंसने लगी। जन नाता शिस्मितम, जो राजा था वो मुस्कुराया। उत्तिष्ठ उठो, ननु निश्चय ही हितोपदेशाद गुरुवो भवन्तः, आप हितकारी उपदेश देने से मेरे गुरु हो गए। किम इति गुरुत्व विपरीतम अनुष्ठितम, तो क्यों गुरु के विपरीत अनुष्ठान कर रहे हो, गुरु के विपरीत मेरे को प्रणाम कर रहे हो। इति इस प्रकार तम उत्थाप्य, उसको उठा कर के क्रीड़ा निर्भरम अतिष्ठत, उसको अपने पास बिठाया और स्वयं भी बैठ गए। अथैषु दिनेषु भूयो भूयः प्रस्तुते अरे अर्थे प्रेर्यमाणो मंत्री प्रत्येन। अथैषु और उसके बाद उन दिनों, भूया भूयः बार बार, प्रस्तुत विषय में, दंड नीति आदि के विषय में, मंत्री वृद्धेन वृद्ध मंत्री के द्वारा प्रेर्यमाणो प्रेरित किए जाते हुए, यानी बूढ़ा जो मंत्री था वो उस दंड नीति संबंधी विषयों पर बार बार राजा को सचेत करता था। वचसा अभ्युत्य मनसैव अचित्य इति अवज्ञातवान, वाणी से तो उसको स्वीकार कर, जब वो मंत्री समझाता था तब तो हाँ हाँ कर लेता था, लेकिन मन से ही अचितक यानी मन से नहीं मान करके इस प्रकार अवज्ञातवान उसका उसने तिरस्कार किया।
मुंह से तो उसको हाँ कर लेता था मंत्री की बातों को, लेकिन मन से उन्हें स्वीकार नहीं करता था। इति अवज्ञातवान यण संधि का प्रयोग है। मनसा प्लस एव भ्रति संधि है। अथैवम उसके बाद एवं इस प्रकार मंत्रणों मनसी अभूत मंत्री के मन में हुआ, मंत्री के मन में ये बात जागी। अहो अरे मे मोहाद वालिश्यम, मोहवश मेरी मूर्खता तो देखो। अरुचिते अर्थे चोदयन अर्थी इव अक्षिगतो अहम अस्य हासो जातः। अरुचिकर विषय में प्रेरित करता हुआ भिखारी के समान मैं इस राजा का अक्षिगत हो गया हूँ, यानी इसका आँखों के लिए चुभने वाला हो गया हूँ, द्वेषकारी हो गया हूँ और हंसी का पात्र हो गया हूँ। अरुचिकर विषय में प्रेरित करते हुए मैं इस राजा के लिए इसका द्वेषकारी और भिखारी के समान हास्यास्पद हो गया हूँ। यानी मेरी जो राजा है उसकी निगाहों में मेरी स्थिति केवल एक मजाक की रह गई है। स्पष्टम अस्य चेष्टा नाम अयथा पूर्वम, ये स्पष्ट है कि इस राजा की जो चेष्टाएं हैं वो अयथा पूर्व हैं, यानी पहले की तरह नहीं है। हाँ, पहले की तरह इसकी चेष्टाएं नहीं हो रही हैं। तथा ही क्योंकि न माम स्निग्धम पश्यति, न मुझको ये स्नेह से देखता है, न स्मितपूर्वम भाषते, न मुस्कुराकर मुझसे बात करता है, न रहस्यानि विवृणोति, न रहस्यपूर्ण बातों को सुनता है, रहस्यपूर्ण बातों को ध्यान नहीं देता है। हाँ, न हस्ते स्पर्शति, न कभी हाथ का स्पर्श करता है मेरे, न व्यसनेषु अनुकंपते, न मुसीबत आने पर मेरे पर दया नहीं करता है, न उत्सवेषु अनुगृह्णाति, और उत्सवों में भी, हमारे उत्सवों में भी यह स्वीकार नहीं आता है, न विलोभन वस्तु प्रेषयति, कभी भी मुझे कोई प्रिय वस्तु भेजता नहीं है, प्रिय वस्तु को मुझको नहीं भेजता है। न मत सत्कृतानि, न मेरे जो पुण्य हैं उनको प्रगणयति गिनता है, न मे गृहवार्तां पृच्छति, न मेरे घर की बात को पूछता है, न मत पक्षान प्रत्यवेक्षते, न मेरे पक्ष को देखता है, न मम आसन्न कार्येषु अभ्यंतरी करोति, न मुझको समीपवर्ती जो कार्य हैं, जो विश्वास प्राप्त कार्य हैं उनमें मुझको संलग्न नहीं करता है, न मुझको अंतःपुर में प्रवेश कराता है। अपिचा और भी माम मुझको अनहरेषु कर्मसु नियुक्ते, अयोग्य कार्यों में नियुक्त करता है। मद आसनम, मेरे आसन को, अन्य अवस्टभ्यमानम अनुजानाति, मेरा आसन जो दूसरों के द्वारा अगर वो अपनाया जाता है तो उसको स्वीकार कर लेता है, दूसरे अगर मेरे आसन पर बैठ जाते हैं तो उसको स्वीकार कर लेता है। मद वैरीषु विश्रम्भम दर्शयति, मेरे शत्रुओं पर विश्वास दिखलाता है। मद उक्तस्य उत्तरम न ददाति, मेरे कहे गए का कोई उत्तर नहीं देता है। मत समान दोषान विगर्हति, मेरे मित्रों के दोषों की निंदा करता है, उनके दोषों को देखता है। मर्मणि माम उपहसति, रहस्यपूर्ण बातों कहने पर मेरा उपहास करता है। स्वमतमपि, अपने मत को भी, मया मेरे द्वारा, वर्ण्यमानम मेरे द्वारा कहे गए अपने मत को भी, प्रतिक्षेपति उसका भी ध्यान नहीं देता। महाअर्हाणि बहुमूल्य वस्तुनि, वस्तुओं को, मत प्रहितानि मेरे द्वारा दी गई बहुमूल्य वस्तुओं को, न अभिनंदति उनका स्वागत नहीं करता है। नयज्ञा नाम, नीति को जानने वालों को, स्खलितानि नीति जानने वाले जो लोग हैं, विद्वान पुरुष हैं, उनके दोषों को मेरे सामने मूर्ख उद्घोषयति, उन्हें मूर्ख घोषित करता है। एक बार पुनः हम यहाँ तक देख लेते हैं। अथेषु, इस प्रकार, दिनेषु इन दिनों, भूया भूया बार बार, प्रस्तुत अर्थ में मंत्री वृत्ति के द्वारा प्रेरित किए जाते हुए, वचसा अभ्युत्य मनसे अचितज्ञ इति अवज्ञातवान, वाणी से तो उस बात को हाँ हाँ कर लेता है और मन से उस बात को न सुनकर तिरस्कार करता है। अत एवं मंत्रिणो मनसे अभूत, तो इस बात से राजा उस मंत्री के मन में ये बात हुई। अहो मे मोहाद वालिश्यम, मेरी मोहवश मूर्खता तो देखो। अरुचिते अर्थे चोदयन, अरुचिकर अर्थ में
उस राजा को प्रेरित करता हुआ मैं अर्थी एवं भिखारी के समान इसके लिए आँखों में इसका किरकिरा हो गया हूँ, इसका द्वेषकारी हो गया हूँ, इसकी हंसी का पात्र हो गया हूँ। स्पष्टमस्य चेष्टानाम अयथा पूर्वम, यह स्पष्ट है इसकी चेष्टाएं पहले के समान नहीं है, क्योंकि न माम स्निग्धम पश्यति, न मुझको यह स्नेह से देखता है, न स्मित पूर्वम भाषते, न मुझसे मुस्कुराकर बात करता है, न रहस्यानि प्रवृणोति, न रहस्यों को खोलता है, न हाथ से स्पर्श करता है, न मुसीबत आने पर मेरे पे दया करता है, न उत्सवों में हमारे में आता है, न प्रिय वस्तु को किसी प्रिय वस्तु को मुझे भेजता नहीं है, मेरे पुण्यों को गिनता नहीं है, मुझसे घर की बातें पूछता नहीं है, मेरे पक्षों को देखता नहीं है, मेरे आसन पर अगर कोई मेरे को विश्वास पात्र कार्यों में लगाता नहीं है, मुझको अंतःपुर में प्रवेश नहीं कराता है और मुझको अयोग्य कार्यों में नियुक्त करता है। मेरे आसन यदि दूसरों के द्वारा वो बैठ जाते हैं तो उसको स्वीकार कर लेता है, मेरे शत्रुओं पर विश्वास दिखलाता है, मेरे कहे का उत्तर नहीं देता है, मेरे मित्रों के दोषों की निंदा करता है, रहस्यों को कहने पर मेरे उपहास करता है, अपने मत को भी मेरे द्वारा कहे जाने पर उसका ध्यान नहीं देता, बहुमूल्य वस्तुओं को मेरे द्वारा भेजे जाने पर उनका अभिनंदन नहीं करता। नीति को जानने वाले जो विद्वान पुरुष हैं उनके दोषों को मेरे सामने ही मूर्खों के द्वारा उद्घोषित कराता है, यानी मूर्ख उन्हें बताता है। सत्य ही कहा है चाणक्य ने। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।